ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण लक्ष्मण मानसिक रूप से बहुत ही दुखी थे। उनके मन में गुस्सा भरा हुआ था। वे क्रोधित हुए हाथी की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। लक्ष्मण को इतने गुस्से में देखकर श्री राम धैर्यपूर्वक लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम इस तरह क्रोधित मत हो। केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो और अपने शरीर से अपमान की भावना निकाल दो और पूरे खुश होकर मेरे लिए जो अभिषेक की सामग्री इकट्ठी की गई है, इस सामग्री को यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये सामग्री अगर यहीं पड़ी रही तो ये मेरे वन की ओर जाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। हे लक्ष्मण, जो साहस तुम में अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी करने में था, वही साहस तुम्हें अब दिखाना होगा। अब तुम पूरे मन से मेरे लिए वन में जाने की तैयारी करो। अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष उत्पन्न मत होने दो। मेरे अभिषेक से जिसके चित्त में दुख उत्पन्न हो रहा था, उस हमारी माता कैकेयी को मैं किसी तरह की शंका नहीं रहने देना चाहता। इसीलिए तुम वही काम करो जो इस समय सही है। हे लक्ष्मण, मेरा यहाँ से जाने में विलंब करना कैकेयी माता के मन में संदेह उत्पन्न करना है, और इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी सहन नहीं कर सकता और ना ही इसकी उपेक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जानबूझकर या अनजाने में माताओं या फिर पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो फिर मैं आज ऐसा अपराध क्यों करूं? जो उन्होंने आज्ञा की है, मैं उस आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। हमारे पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं। इसीलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिता का पारलौकिक भय दूर हो जाए। अगर हमने इस अभिषेक संबंधी कार्य को अभी नहीं रोका तो पिताजी को भी यह मन ही मन सोचकर संताप होगा कि मेरी कही हुई बात सच्ची नहीं हुई, और उनका वह संताप मुझे सदा ही संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर जल्द से जल्द इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से माता कैकेयी को बहुत ही खुशी मिलेगी और उनके पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक होगा। मैं वल्कल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधकर जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुकून प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन में भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हे लक्ष्मण, मेरा वन में जाना और पिता द्वारा दिया हुआ राज्य हाथ से निकल जाना, इन सब के पीछे हमें कोई दैवीय कारण ही समझना चाहिए। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती? हे लक्ष्मण, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ है, और माता कैकेयी ने भी पहले मुझ में या अपने पुत्र भरत में कभी कोई अंतर नहीं समझा है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कैकेयी माता मुझसे प्यार नहीं करती है? मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उसे साधारण मनुष्य
अपने मुख से नहीं निकाल सकता। उसकी ऐसी चेष्टा में देवता के सिवा किसी दूसरे का कारण नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात ना होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती? मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती? जिसके विषय में कभी कुछ सोचा ना गया हो, वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो विधाता का लिखा हुआ मिटा सके। अतः मेरे लिए भी यही लिखा गया था कि मुझे वनवास प्राप्त होगा। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। देव माया के चलते ही मुझ में और कैकेयी में यह भारी उल्ट फेर हुआ है, जिसके कारण मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी माता की बुद्धि बदल गई। हे लक्ष्मण, कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता है, उस देव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सारे के सारे देव के ही कर्म होते हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर अपने त्रिव नियमों को छोड़ देते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश होकर मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या उनके मन में होता है कि हम अपनी तपस्या साधना जो कि इतनी कठिन मेहनत से कर रहे हैं उसे छोड़ दें? फिर भी छूट जाती है। हे लक्ष्मण, जो बात बिना सोचे विचारे अचानक से सर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्यों को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य ही वह देव का ही विधान होता है। अतः हे लक्ष्मण, मेरे हाथ से राज्य का निकल जाना, भारत का राज्याभिषेक और मुझे वनवास मिलना, इस सब से मुझे कोई दुख या संताप नहीं हो रहा है। जैसा मैं सब कुछ सहन करके कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करो और संताप शून्य होकर राज्याभिषेक के इस आयोजन को जल्द से जल्द बंद करा दो। मैं अभी और इसी समय वन को प्रस्थान करना चाहता हूँ। हे लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए जो संजो कर कलश रखे गए हैं, उसी से तामस व्रत के संकल्प के लिए मेरा आवश्यक स्नान होगा। लेकिन हे लक्ष्मण, मुझे इस जल की क्या आवश्यकता है? मुझे तो अपने हाथों से निकाला हुआ जल ही मेरे लिए हितकर होगा। अतः तुम इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।